हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिट फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स। राइट, सो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इसी चैप्टर का 5th लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। फार्माकोग्नोसी 8 चैप्टर का लेक्चर नंबर 5th है ये, फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग। राइट, इस लेक्चर के बाद हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फार्माकोग्नोसी का। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू कर। First one is pharmaceutical aids, the substances which are of little or no therapeutic value but are essentially used in the manufacturing or compounding of various pharmaceuticals are known as pharmaceutical aids। देखिए क्या होता है, जो pharmaceutical aids होते हैं जरूरी नहीं है कि उनकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू हो, उनकी बहुत कम थेरेपेटिक वैल्यू होती है, और बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि थेरेपेटिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती लेकिन वो एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। राइट, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। राइट, अलग अलग कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होते हैं। राइट, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं उनमें यूज होते हैं। अब आप आगे जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। राइट, उसके बाद क्लासिफिकेशन एज पर यूज ऑफ एप्लीकेशन। आप समझ तो यहीं से जाएंगे कि फार्मास्यूटिकल एड्स की हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि जिस हिसाब से एप्लीकेशन मतलब अप्लाई होना है, पता करना है, उसी हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनका थेरेपेटिक इफेक्ट बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है, लेकिन वो एसेंशियल होते हैं किसी भी प्रिपरेशन में। राइट, अब देखिए सबसे फर्स्ट है कलर। अगर कोई भी प्रिपरेशन आप बना रहे हैं उस प्रिपरेशन को अच्छा कलर देना जरूरी होता है। राइट, अब अगर अब देखिए कोई भी प्रिपरेशन, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अब आप पीते हैं फ्रूटी, ठीक है, फ्रूटी होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है कोई भी, या फिर कोई भी खाने का सामान है, वो उसमें आपको पता होता है कि इस चीज का ये एक पर्टिकुलर कलर होता है। अगर वो कलर ना आए तो फिर देखने में ही ऐसा लगता है कि वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर से कितना भी अच्छा जो मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अगर बाहर से फिजिकली हमें वो सही नहीं लगा तो हम अंदर से ही मन बना लेते हैं कि ये सही नहीं है। सो फर्स्ट वन मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कलर का। कलर में जैसे कि कैरामेल, सैफ्रॉन, इंडिगो, ये सारे क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जो किसी भी प्रिपरेशन को कलरिंग एजेंट देने के लिए यूज होते हैं। इनका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये किसी भी बीमारी को सही नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी भी फूड प्रिपरेशन अगर फूड इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं या फिर अदर किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, सो ये क्या थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन हाँ उसका जो बोल सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर देंगे। जो बाहर से वो प्रिपरेशन दिखेगी उसे क्या अट्रैक्टिव बनाने में काम आएंगे। उसके बाद सेकंड आ जाता है डाइलुएंट। डाइलुएंट क्या होते हैं, जैसे कंपाउंड जो एक दूसरे को क्या करें, बाइंडर्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइलुएंट यूज होते हैं किसके लिए, जैसे कि परसेंटेज फिलअप करने के लिए, जैसे कि सिन्नामोन वाटर है, सीसम ऑयल है, ये सब क्या होते हैं, डाइलुएंट्स होते हैं। उसके बाद आता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अब डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि स्टार्च, स्टार्च एक डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। सीएमसी, सीएमसी मतलब जैसे कि केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, राइट, उसमें जितने भी कंपाउंड्स यूज होते हैं। उसके बाद इमल्सिफाइंग, इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि अकेशिया, ट्रिगाकैन, सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद फ्लेवर्स, अब अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारी इमल्सन क्या होता है, उसमें 2 फेज होते हैं, ठीक है, एक वाटर, एक क्या आपका ऑयल फेज, ठीक है, दोनों फेज अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या एक साथ मिला के उनकी प्रिपरेशन बनानी पड़ती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस में इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होते हैं जिससे कि वो उन्हें बाइंड कर सके। इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज नहीं होता है थेरेपेटिकली, वो कोई यूज नहीं देते हैं, लेकिन बस उनका क्या काम होता है कि दोनों चीजों को एक साथ बाइंड करके रख सके, ठीक है। उसके बाद फ्लेवर्स, जैसे कि फ्लेवर, किसी भी प्रिपरेशन को अच्छा फ्लेवर देना है, उसे टेस्टी बनाना है, तो उसके लिए जैसे कि कार्डामोम, रोज, सिन्नामोन, ये सारे एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं। उसके बाद लुब्रिकेंट्स, टाल्क, कोका बटर, ये सब क्या है, लुब्रिकेंट है। ओइंटमेंट बेसिस, ओइंटमेंट बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, बीज वैक्स, लैनोनिन, ये ओइंटमेंट का बेस बनाने के लिए यूज होता है। सोलवेंट्स,
अब कौन कौन से सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, अब स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, हनी या फिर सॉर्बिटॉल, ये सारे एज अ स्वीटनिंग एजेंट काम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके, जैसे फ्लेवर कौन दे रहा है, लुब्रिकेंट कौन है। इनका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, बट इनका प्रिपरेशन में ये एसेंशियल होते हैं। इनके बिना प्रिपरेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद फर्स्ट अकेशिया इंडियन गम। अब हम बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। फर्स्ट अकेशिया इंडियन गम, जिसके सिनोनियम गम अकेशिया, गम अरेबिक, या फिर बायोलॉजिकल सोर्स इंडियन गम इज द ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकेशिया अरेबिका वाइल्ड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो अकेशिया होता है, राइट, इसमें इसे कहाँ से, जो इसका मेन सोर्स होता है इसके प्लांट में, वो कहाँ होता है, अकेशिया अरेबिका वाइल्ड के ब्रांचेस से और स्टेम से इसे ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली Leguminosae. Leguminaceae is the family of Acacia. Second one is chemical constituent. अब chemical constituent कौन कौन से present होते हैं? First one is arabin, second arabic acid, third one is enzyme oxidase. ये कुछ chemical constituent present होते हैं Acacia Indian gum के अंदर। Uses सबसे पहले डिमल्सेंट, एज जो अकेशिया है वो एज अ डिमल्सेंट यूज होता है। डिमल्सेंट का मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिन्हें लेने से शांति मिले, राइट, शांति देने वाली दवा, जैसे कि किसी का मन अशांत है किसी भी डिसीज की वजह से, या फिर जैसे कोई भी प्रिपरेशन है, किसी को कहीं से बर्न हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उस पर लगा ले तो थोड़ी शांति मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो डिमल्सेंट का मतलब होता है ऐसी प्रिपरेशन जो जिन्हें लेने से रिलीफ मिले। उसके बाद सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है, देखिए, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, जो कि सस्पेंडिंग एजेंट मतलब जो किसमें सस्पेंशन में यूज हो, मीन्स जो उसके जो नीचे केक बन जाता है सस्पेंशन में, खराब हो जाता है वो, नीचे फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं उसमें, तो उससे प्रॉपर्टी को होने से रोके, वो कहलाते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। उसके बाद इमल्सिफाइंग एजेंट, लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि जैसे इमल्सन क्या होता है, दो अलग अलग दो मोनोफेजिक लिक्विड होता है इमल्सन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मींस इसमें दो अलग अलग फेज होते हैं, सॉरी बाय फेजिक प्रिपरेशन होती है इमल्सन। सो इसमें दो अलग अलग फेज होते हैं, जैसे कि एक ऑयल फेज, एक वाटर फेज। तो इन दोनों को एक साथ बाइंड करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होते हैं। उसके बाद बाइंडिंग एजेंट, किसी भी प्रिपरेशन को आपस में बाइंड करना, राइट, जैसे कि कोई भी ड्रग है, ड्रग बॉडी से कैसे बाइंड करेगी, फूड मटेरियल से कैसे बाइंड करेगी, प्रोटीन से कैसे बाइंड करेगी बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो ये सारी चीजें आ जाती है बाइंडिंग एजेंट के अंदर एज अ गम ऑफ चॉइस। उसके बाद गम, जैसे कि आप जोन सी भी गम आप यूज करना चाहें, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये सारे काम डिपेंड। उसके बाद हनी। हनी का सिनोनियम है मधु, हनी प्योरिफाइड या फिर मेल। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हनी का, हनी इज अ सुगर सीक्रेशन डिपोजिटेड इन हनी कॉम बाय द बीज एपिस मेलिफिसा एपिस डोरसाटा। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है हनी का, वो क्या होता है, एपिस मेलिफिसिया नाम की जो बीज जो मधुमक्खी होती है, या फिर एपिस डोरसाटा नाम की जो मधुमक्खी होती है, उससे मिलता है हनी। फैमिली हाइमेनोपेट्रिया। हाइमेनोपेट्रिया इज द फैमिली ऑफ हनी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फिर सुक्रोज, देन माल्टोज, गम। फोर्थ वन इज ट्रेसेस ऑफ सक्निक एसिड। यूजेस क्या क्या होते हैं हनी के, मेन हर एक कंपाउंड में यूजेस होते हैं। यूजेस आपने समझ लिया, मीन्स आपने वो पूरा जो भी कंपाउंड है उसके बारे में आपको सारी डिटेल पता चल गई। जैसे कि डिमल्सेंट, डिमल्सेंट का मतलब ऐसी प्रिपरेशन है जिसे लेने से रिलीफ मिले। सेकेंड स्वीटनिंग एजेंट, एक बहुत अच्छा स्वीटनिंग एजेंट है। अगर किसी भी प्रिपरेशन को आपको स्वीटनिंग एजेंट देना है तो सबसे पहले नाम आता है हनी का, क्योंकि ये अदर साइड इफेक्ट नहीं देते हैं और इन्हें इजीली हम किसी भी प्रिपरेशन के साथ अटैच करके एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद गुड न्यूट्रेंट, एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है हनी।
उसके बाद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है, माइक्रोबियल की ग्रोथ होने से रोकता है हनी। उसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ कॉमन कफ मिक्सचर्स कफ ड्रॉप, उसके बाद जितनी भी कफ ड्रॉप्स आती हैं जैसे कि जो बोल सकते हैं होम्योपैथिक आती हैं, उनमें तो मोस्टली हनी का यूज होता है कफ सिरप में, और वैसे भी हनी का यूज होता है घर में भी। अगर किसी को कफ हो जाए तो बोलते हैं अदरक और शहद का आप रस पी लीजिए, तो उससे क्या हो जाता है, खांसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। 6th वन इज इन प्रिपरेशन ऑफ क्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक एंड कैंडल्स। अब क्रीम्स के प्रिपरेशन में हनी यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बनती हैं उनके प्रिपरेशन में हनी यूज होता है, और कैंडल्स के प्रिपरेशन में हनी यूज होता है। देन उसके बाद स्टार्च, थर्ड पॉइंट इज स्टार्च। सिनोनियम क्या होता है स्टार्च का, अमाइलम। बायोलॉजिकल सोर्स, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेन ऑफ मेज, राइस और व्हीट। फैमिली ग्रामिनेसी इज अ फैमिली ऑफ स्टार्च। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ए अमाइलेज, बी अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन। यूजेस क्या होते हैं स्टार्च का, सबसे पहले तो न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन के लिए स्टार्च मेन जाना जाता है, स्टार्च में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। डिमल्सेंट मींस स्टार्च भी एक डिमल्सेंट की तरह काम करता है, एक शांति प्रदान करने वाली बोल सकते हैं एक कंपाउंड है, एक प्रिपरेशन है। उसके बाद प्रोटेक्टिव, स्टार्च जो है वो एज अ प्रोटेक्टिव भी काम करता है। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है मींस किसी भी चीज को सोखना। अगर कोई भी ऐसी प्रिपरेशन बना रहा है कि वहां से उसे क्या करना है, किसी भी अदर कंपाउंड को सोखना है, वो होता है एब्जॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा देना किसी भी कंपाउंड को। उसके बाद एंटीडोट इन आयोडीन, आयोडीन पॉइजनिंग, अगर किसी को आयोडीन की पॉइजनिंग हो जाती है तो एज अ एंटीडोट भी काम करता है स्टार्च। उसके बाद डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन टैबलेट एंड पिल्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट काम करता है टैबलेट्स और पिल्स में। अब डिसइंटीग्रेट का मतलब पता होना जरूरी है, मींस जैसे आपने कोई भी दवाई ली तो बॉडी के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन एज आप खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। सो जब आप टैबलेट या पिल्स लेते हैं, क्यों बोलते हैं कि उसे आपको खाना खाने के बाद लेनी है, कि ये खाना खाने के बाद ही आपको लेनी है, पहले नहीं लेनी है टैबलेट, ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर, कभी सोचा है? तो यही सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि टैबलेट आपने ली, कोई भी पिल ली, तो स्टार्च जो है वो एज अ डिसइंटीग्रेटिंग काम करेगा। मींस टैबलेट को बॉडी के अंदर जाते ही अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करने में स्टार्च हेल्प करेगा। डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब होता है टुकड़े में तोड़ना, मतलब अलग अलग डिवाइड करना। 7th पॉइंट इज इन प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग टैल्कम पाउडर। उसके बाद डस्टिंग टैल्कम पाउडर बनाने में जैसे कि धूल वगैरह उड़ती हैं, इन सब चीजों के प्रिपरेशन में भी स्टार्च यूज होता है। उसके बाद डी है ट्रिगाकैंथ। अब ट्रिगाकैंथ का क्या काम है, सबसे पहले सिनोनियम देखते हैं। ट्रिगैंथा या फिर गम ट्रिगाकैंथ, ये क्या होता है, ट्रिगाकैंथ के सिनोनियम है। बायोलॉजिकल सोर्स, ट्रिगाकैंथ इज अ ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इनसिजन्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रेगुएल्स गामीफेर। उसके बाद फैमिली क्या होती है ट्रिगाकैंथ की, लेग्यूमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ट्रिगाकैंथ के अंदर, ट्रिगाकैटिन, बेसोरिन या फिर ट्रिगाकैंथिक एसिड। यूजेस जो ट्रिगाकैंथ है वो उसके यूजेस क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज डिमल्सेंट एंड इमोलिएंट इन कॉस्मेटिक, एज अ डिमल्सेंट यूज होता है, ठीक है। ट्रिगाकैंथ भी एज अ डिमल्सेंट, जैसे कि आप कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं, जैसे कहीं पे भी आपको चोट लग जाती है या फिर आप ज्यादा कहीं से रैश कर लेते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है, रैश कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर कोल्ड क्रीम लगा लीजिए। कोल्ड क्रीम लगाने से क्या ठंडक मिलती है, मीन्स वो आपको राहत दे रहा है। तो डिमल्सेंट क्या होता है, डिमल्सेंट का मतलब होता है शांति प्रदान करने वाली प्रिपरेशन। सो जो ट्रिगाकैंथ होता है वो एज अ डिमल्सेंट और इमोलेंट काम करता है। इमोलेंट मतलब ठंडक देने वाली प्रिपरेशन, जो कि ठंडक पहुंचाए कॉस्मेटिक में। उसके बाद सेकंड है ऑल्सो यूज इन कॉन्फेक्ट्री। अब कॉन्फेक्ट्री क्या होती है, जो ट्रिगाकैंथ है वो हलवाई की दुकान पे भी बहुत सारी अलग अलग मिठाइयाँ बनाने में, बहुत सारी अलग अलग प्रिपरेशन बनाने में, फूड इंडस्ट्रीज में भी ट्रिगाकैंथ का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर, अब देखते हैं अगर का सिनोनियम क्या है, अगर जापानीज इसिनग्लास। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है अगर का, इट इज द ड्राइड gelatinous substance obtained from Gelidium amansi family
रोडोपायेसी इज अ फैमिली ऑफ अगर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? एग्रोज। सेकेंड वन इज एग्रोपेक्टिन। यूजेस क्या होते हैं अगर के? इमल्सिफाइंग एजेंट, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट काम करता है अगर। बल्क लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्या होता है? लेग्जेटिव मीन्स जो ऐसी प्रिपरेशन जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करे, मीन्स जो कब्ज होता है, अगर किसी को कब्ज हो जाता है तो उस टाइम क्या दिए जाते हैं? लेग्जेटिव दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फीसिस में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, फीसिस को सॉफ्ट कर देते हैं और कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म करने में काम आते हैं लेग्जेटिव और परगेटिव्स। थर्ड वन इज इन प्रिपरेशन ऑफ जेलीज। जेलीज के प्रिपरेशन में कौन फैक्ट्री आइटम, कौन फैक्ट्री आइटम में भी अगर का यूज होता है। कौन फैक्ट्री का मतलब हलवाई वगैरह या फिर फूड इंडस्ट्रीज में। फोर्थ वन इज यूज इन कल्चर मीडियम और लैबोरेटरी में अगर का इतना ज्यादा यूज होता है। कल्चर मीडिया बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कल्चर मीडिया क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जब आप लैबोरेटरी स्किल पे कराते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो प्रिपरेशन कहलाती है कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में अगर का क्या काम होता है? एज अ न्यूट्रिशन की जगह एज अ न्यूट्रिएंट हम यूज करते हैं अगर को कल्चर मीडिया के अंदर। उसके बाद ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल का सिनोनियम क्या है? ओलियम ओलिविए। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज अ फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द राइप फ्रूट ऑफ ओलिया यूरोपिया फैमिली ओलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ओलिव ऑयल के ओलिन, पाल्मिटिन, लिनोलिन, ये सारे क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ओलिव ऑयल के। उसके बाद यूजेस एज अ एमुलेंट। इमोलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रिपरेशन है ओलिव ऑयल जो कि ठंडक प्रदान करे। ठीक है। सेकेंड वन इज स्मूथिंग एजेंट। किसी भी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए भी ओलिव ऑयल का यूज किया जा सकता है। थर्ड इज एज अ न्यूट्रेटिव। ओलिव ऑयल भी एज अ न्यूट्रिशन एज अ न्यूट्रेटिव यूज हो सकता है। डिमल्सेंट। डिमल्सेंट का मतलब किस शांति देने वाला, किसी भी प्रिपरेशन में अच्छा सा फील कराने के लिए भी ओलिव ऑयल का यूज किया जाता है। माइल्ड लेग्जेटिव। लेग्जेटिव का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था लास्ट, जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करे, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्प करे, वो कहलाते हैं लेग्जेटिव। देन उसके बाद लेनोनिन या फिर हाइड्रोयस वूल फैक्ट भी बोल सकते हैं लेनोनिन को। सिनोनियम लेनोनिन, एडिप्सलेनी। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो सकते हैं लेनोनिन के? हाइड्रोयस वूल फैट is the purified fat like substances obtained from the wool of the sheep or is arises। right, देखिए जो सीप होती हैं उनसे क्या किया जाता है? वूल फैट जो होता है सीप से जो मिलता है, भेड़ से जो वूल फैट मिलता है, मीन्स उसका जो ऊपर का रुआ हम निकालते हैं, उसमें से किसका? लेनोनिन को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। फैमिली बोरिडाई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रोल एंड आइसोकोलेस्ट्रोल। सेकेंड वन इज 50% ऑफ वाटर। यूजेस लेनोनिन के फर्स्ट वन इज एज अ वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस। देखिए सबसे पहले तो जो लेनोनिन होता है वो एज अ वाटर एब्जॉर्बल ऑइंटमेंट जो होते हैं, ऑइंटमेंट को बनाने के लिए जो लेनोनिन होता है वो एज अ बेस का काम करता है, बेस बनाता है किसी भी ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड वन इज एज अ बेस फॉर वाटर सोल्यूबल क्रीम। दूसरी चीज जो वाटर सोल्यूबल क्रीम्स होती हैं उनका बेस बनाने में लेनोनिन का यूज होता है। और बहुत सारी केमिकल प्रिपरेशंस जो होती हैं, जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें भी लेनोनिन का यूज होता है। क्या बनाने के लिए? बेस बनाने के लिए। राइट। उसके बाद बीजवैक्स। बीजवैक्स का सिनोनियम येलो बीजवैक्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बीजवैक्स का? येलो beeswax is purified wax and obtained from honeycomb of bees apis mellifera। अब देखिए जो beeswax होती है वो honeycomb से मिलती है। राइट, honeycomb मतलब मधुमक्खी का छत्ता, उसमें बीज जो मक्खी होती है एपिस मेलिफेसिया उससे मिलता है। फैमिली एपिडाई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट वन इज मायरिसिन या फिर मायरीसाइल पाल्मिटेट। सेकेंड वन इज कैरोटिक एसिड। थर्ड इज कैरोलीन। अब यूजेस क्या हो सकते हैं बीज वैक्स के? फर्स्ट वन इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स एंड पॉलिशेस। ठीक है।
अब देखिए जो बीज वैक्स होता है वो ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में, सेकेंड वन इज प्लास्टर्स के प्रिपरेशन में, जो अलग अलग पॉलिशेज आती हैं उनके प्रिपरेशन में यूज होती है बीज वैक्स। सेकेंड पॉइंट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। दूसरी चीज माउल्ड्स, माउल्ड्स क्या होता है, नए नए सांचे, सांचे होते हैं जो बनाते हैं जिनमें सपोजिटोरी आपको पता होगा, वो माउल्ड्स में बनती है अलग अलग। तो ऐसी प्रिपरेशन जैसे कि सांचे बोल सकते हैं किसी भी चीज के, वो माउल्ड्स बनाने में, लिपस्टिक्स बनाने में, फेस क्रीम्स बनाने में यूज होता है बीज वैक्स का। उसके बाद मिसलीनियस ड्रग। अब मिसलीनियस ड्रग क्या होती है, इसमें बहुत सारी मिसलीनियस ड्रग के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज लिक्योरिस। लिक्योरिस का सिनोनियम क्या है, लिक्योरिस रूट, ग्लासराइजा, मुलेठी, लिक्योरिस को मुलेठी बोलते हैं। उसके बाद जेस्टी मेड्यूल। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है लिक्योरिस का, लिक्योरिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड पेल्ड और अनपेल्ड रूट एंड स्टोलोन्स ऑफ द प्लांट नोन एज ग्लाइसीरेजिया ग्लैब्रालिन, फैमिली लिग्यूमिनेसी। लिग्यूमिनेसी इज अ फैमिली ऑफ लिक्योरिस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन, फर्स्ट वन इज glycrazine, second is glycrazinic acid, third is glycrahetinic acid, fourth is flavone glycoside। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं लिक्योरिस के, फर्स्ट वन इज इट इज यूज एज डिमल्सेंट एंड माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट। सबसे पहले एज अ डिमल्सेंट मीन्स जो लिक्योरिस होता है इसे भी ऐसे प्रिपरेशन में जो कि रिलीफ दे, शांति प्रदान करे, ऐसे प्रिपरेशंस में यूज होता है। सेकंड वन इज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कफ, स्पूटम को जो बाहर निकाले आपके लंग से, ब्रोंकाइट से, वो होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ऐसे प्रिपरेशन को एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं और एक्सपेक्टोरेंट में लिक्योरिस का यूज होता है। सेकंड वन इज इट इज यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट। लिक्योरिस एज अ फ्लेवरिंग एजेंट किसी भी प्रिपरेशन को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए यूज होता है। एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी होती है लिक्योरिस के अंदर। एंटी स्पाज्मोटिक का मतलब होता है, स्पाज्मोटिक का मतलब होता है स्मूथ मसल कॉन्टेक्ट, ठीक है, स्मूथ मसल्स में सुकड़न आना, खिंचाव होना, और एंटी स्पाज्मोटिक मतलब स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, सिंपल सी बात है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज इन ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन डिसीज। अब देखिए एडिसन डिसीज के ट्रीटमेंट में भी लिक्योरिस का यूज होता है। एडिसन डिसीज का मतलब होता है तनाव की स्थिति में अलग अलग कंडीशंस होने लगती हैं, वो आ जाती हैं एडिसन डिसीज में। फोर्थ इज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में, अल्सर क्या होता है, पेट में छाले होना, पेप्टिक अल्सर। एंड इन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, और जो सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे खत्म करने में भी लिक्योरिस का यूज होता है, राइट। पिक्रोरेजिया। पिक्रोरेजिया का सिनोनियम कत्की, काडू, इंडियन जेंटियन, कुटकी। बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड rhizome ऑफ द प्लांट पिक्रोजिया क्यूरोआ, फैमिली स्क्रोपुलेरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं पिक्रोरेजिया के अंदर, फर्स्ट वन इज पिक्रोसाइड, सेकंड इज पिक्रोसाइड, पिक्रोसाइड दो बार रिपीट हो गया ये, कुटकोसाइड, फोर्थ वन इज वेलिनोलिल, फिफ्थ इज ट्रांस सिन्नामोइल। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं आपके पिक्रोरेजिया के, फर्स्ट वन इज क्या है, इट इज यूज एज बिटर टॉनिक या फिर स्टोमैकिक। देखिए अब क्या होता है, जो बिटर टॉनिक होता है, बिटर टॉनिक का मतलब होता है एपेटाइट को एनहांस करना। अब एनहांस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख को बढ़ाना, ऐसे टॉनिक, भूख को बढ़ाने वाले जो टॉनिक आते हैं उसमें पिक्रोरेजिया का यूज होता है। स्टोमेचाइट का मतलब होता है डाइजेशन में हेल्प करे और इजीली आपकी भूख को बढ़ाने में मदद करे। एज अ लेग्जेटिव, लेग्जेटिव का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्प करे, आपकी फीसिस में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड करे वाटर की, वो प्रिपरेशन कहलाते हैं लेग्जेटिव। उसके बाद लेंस्ड ऑयल, सी पॉइंट इज लेंस्ड ऑयल, सिनोनियम फ्लैक्सीड, लिनियम जोवास। बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑयल obtained from the dried fully ripe seed of the Linium eustachium lin. Okay, family Linaceae. Linaceae is the family of lensed oil.
उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज पाल्मेटिक एसिड, सेकंड इज स्टेरिक एसिड, थर्ड इज ओलिक एसिड, फोर्थ इज लिनोनिक एंड लिनोलेनिक एसिड, फिफ्थ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज टोकोफेरोल एंड स्क्वेलेनिन। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं लेंस्ड ऑयल के? फर्स्ट वन इज इट इज मेनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एज लोशन एंड लिनिमेंट। देखिए मोस्टली जो लेंस्ड ऑयल होते हैं ये जो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होती हैं इनके प्रिपरेशन में यूज होते हैं, जैसे कि लोशन ऊपर से अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर, लिनिमेंट्स जो होते हैं वो भी स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो ऐसे प्रिपरेशन में लेंस्ड ऑयल यूज होते हैं जो एक्सटर्नली एप्लीकेशन होती है, मींस बाहरी जो लगाने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं जो टॉपिकली अप्लाइड होते हैं वो यूज होते हैं लेंस्ड ऑयल का। सेकेंड इज इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज एंड स्किन डिसीज, राइट। अब देखिए जो बोल सकते हैं आपका लेंस्ड ऑयल होता है वो स्कैबीज के ट्रीटमेंट में। स्कैबीज का मतलब क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम जैसे कि रैशेज हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, रिंगवॉर्म हो सकते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाए, ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं स्कैबीज। सो इनके प्रिपरेशन में मीन्स इन्हें ट्रीट करने के लिए लेंस्ड ऑयल का यूज किया जाता है, या फिर अदर जो स्किन डिसीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में भी लेंस्ड ऑयल का यूज होता है। इट इज न्यूट्रेटिव एंड इमोलिएंट। अब क्या ये न्यूट्रेटिव भी होता है? लेंस्ड ऑयल एज अ न्यूट्रिशन काम करता है। दूसरी चीज क्या होता है? इमोलिएंट मतलब ठंडक प्रदान करने वाले ये कंपाउंड होते हैं। उसके बाद यूज फॉर पेंट एंड वार्निशेस, और बहुत सारे अलग अलग पेंट्स में और वार्निशेस में भी यूज होता है। वार्निशेस मतलब चमक धमक जो ऊपर से पॉलिशेस वगैरह होती है उसे वार्निश बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शतावरी। अब शतावरी का सिनोनियम क्या होता है? सतमुली, बायोलॉजिकल सोर्स शतावरी का। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड लीव्स ऑफ प्लांट नोन एज एस्पार्जस रेसेमोसस वाइल्ड। फैमिली क्या होती है? लिलिएसी इज द फैमिली ऑफ शतावरी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट शतावरिन 1 2 3 4, सेकेंड सरस्पोजिन, थर्ड इज रेहमनोज मोइटीज। अब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं शतावरी के जो कि मेन है? फर्स्ट वन इज यूज एज ग्लैक्टोगोगी या फिर टॉनिक एज अ डायरेटिक। अब ग्लैक्टोगोगी क्या होता है ये जरूरी है समझना। देखिए शतावरी ये ऐसी प्रिपरेशन है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिए जाते हैं। तो जो ग्लैक्टोगोगी प्रिपरेशन होती है ये कब दी जाती है? जब सीक्रेशन करना हो किसका? मिल्क का। ज्यादा मिल्क के सीक्रेशन के लिए शतावरी का यूज होता है। ओके, उसके बाद टॉनिक्स, बहुत सारे अलग अलग टॉनिक बनाने के लिए। डायरेटिक प्रिपरेशन। डायरेटिक क्या होता है? डायरेटिक का मतलब होता है बॉडी से ज्यादा क्वांटिटी में रिमूव आउट करना किसे? यूरिन को। वो प्रिपरेशन कहलाता है डायरेटिक्स। सेकेंड इज इन ट्रीटमेंट ऑफ रीह्यूमेटिज्म एंड नर्वाइन डिसऑर्डर। अब देखिए अब जो नर्वाइन डिसऑर्डर होते हैं वो किसके लिए? नर्वाइन का मतलब होता है जैसे किसी पेशेंट को शांति नहीं मिलती है, वो अशांत रहता है उसका मन। तो नर्वाइन डिसऑर्डर का मतलब यही होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको ना नींद आती है, ना शांति मिलती है, ना वो बैठ पाते हैं, ना अच्छे से सोच पाते हैं, हर टाइम वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, शांति उन्हें नहीं मिलती है, तो वो होता है नर्वाइन डिसऑर्डर। रिह्यूमेटिज्म का मतलब होता है, देखिए ये घुटनों का दर्द मैं बोलूंगी, जोड़ों का दर्द, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्रिस्टल्स आके जमा हो जाते हैं, ठीक है, किसमें? साइनोवियल जॉइंट में। तो इस प्रकार रिह्यूमेटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जोड़ों का दर्द आप समझ लीजिए। तो इसमें भी शतावरी का यूज होता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज यूज इन आयुर्वेदा इन ट्रीटेंड एंड एबॉर्शन। देखिए और आयुर्वेदा प्रिपरेशन में किसके लिए? बहुत सारी अलग अलग, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो ट्रीटेंड है मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के दर्द देना, और मीन्स ऐसी प्रिपरेशंस भी बनाई जाती है शतावरी से जो कि सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम कोज कर सकती है। दूसरी चीज एबॉर्शन के लिए। एबॉर्शन अगर किसी को करवाना है किसी का और वो आयुर्वेदा यूज कर रहा है तो उसमें उसे शतावरी सजेस्ट की जाती है। उसके बाद शंख पुष्पी। शंख पुष्पी में सिनोनियम देखिए शंखवेल,
उसके बाद शंखफूली is a synonym of शंखपुष्पी biological source. It consists of the aerial part of the plant known as Cora डिक्यूसाटा family Gentianaceae 100 Pharmacognosy. ठीक है, क्या होता है? जेंटिनिएसी इज द फैमिली ऑफ शंखपुष्पी. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन प्रेजेंट होता है. सेकंड वन इज ट्राइटेप्टिन्स प्रेजेंट होता है. थर्ड इज एल्कलॉइड्स. फोर्थ इज ज़ैंथोन्स. ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं शंखपुष्पी के अंदर. यूजेस क्या होते हैं शंखपुष्पी के? फर्स्ट वन इज इट इज यूज एज बिटर, नर्वाइन टॉनिक. देखिए ये एज आ बिटर यूज होता है. शंखपुष्पी बिटर का मतलब होता है खाने की क्षमता को बढ़ाना. ठीक है, इंक्रीज ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट को बढ़ाना मतलब भूख को बढ़ाना. ये टॉनिक बनाए जाते हैं शंखपुष्पी से. दूसरी चीज नर्वाइन टॉनिक, नर्वाइन टॉनिक मतलब ऐसी प्रिपरेशन जो शांति प्रदान करे. ठीक है, उसके बाद सेकंड वन इज इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी मतलब जो जिन्हें मिर्गी के दौरे होते हैं, मिर्गी की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को मिर्गी की डिसीज में भी शंखपुष्पी का यूज होता है. उसके बाद नर्वस डिसेबिलिटी, किसी को अगर नर्वस मीन्स किसी को पागलपन के दौरे उठते हैं या फिर किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी शंखपुष्पी का यूज किया जाता है अलग अलग प्रिपरेशन. उसके बाद दिया हुआ है गार्लिक. गार्लिक का सिनोनियम है एलियम, लहसुन, लसन. बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ बल्ब्स ऑफ द प्लांट नोन एज एल्यूवेस्टियम लिन, फैमिली लिलिएसी. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट 29%. सेकेंड वन इज एलिलिन. थर्ड इज एलिसिन. फोर्थ इज एलाइल प्रोपाइल डिस्यूल्फाइड. उसके बाद यूजेस क्या क्या हैं गार्लिक के? फर्स्ट वन इज इट इज यूज एज कार्मिनेटिव. कार्मिनेटिव मतलब रिमूवल ऑफ गैस, गैस को जो रिमूव करें ऐसे कंपाउंड. एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब रिमूवल ऑफ कफ, कफ को रिमूव करे, स्पूटम को रिमूव करे बॉडी से, वो कहलाता है एक्सपेक्टोरेंट. उसके बाद एफ्रोडाइसिक, जो आपके बोल सकते हैं गार्लिक है वो एफ्रोडाइसिक भी काम करता है, मीन्स सेक्स डिजायर को भी इंक्रीज करता है. सेकेंड पॉइंट इज यूज एज एंथीलेमिनेटिक या फिर रूबेफिशिएंट. अब देखिए जो एंथेलेमिनेटिक मतलब गार्लिक है वो कीड़े मारने के लिए, अगर घर में कहीं पे चींटी आ जाती है या फिर कुछ भी तो वहां पे बोल देते लहसुन की कलियां रख दीजिए, तो उससे वो भी हो जाता है कि वो जो कीड़े मारने की दवाई में भी यूज होता है एंथेलैम्टिक. ठीक है, यूज एज ए एंथेलैम्टिक. उसके बाद दिया हुआ है जैसे कि रूबेफिशिएंट. रूबेफिशिएंट का मतलब किसी भी स्किन का कोई पार्ट है अगर उसे रेड करना है तो उस पर अगर अच्छे से आप गार्लिक को रब करेंगे तो वो स्किन क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी. थर्ड पॉइंट इज इट इज यूजफुल इन हाई ब्लड प्रेशर एंड एथेरोस्क्लेरोसिस. अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है उसमें भी उन पेशेंट के लिए भी यूजफुल होता है गार्लिक. दूसरी चीज देखिए जो बोल सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे प्लेग बन जाते हैं आर्टरीज में या वेन में. प्लेग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी आर्टरी है उसमें किसी ने क्या बना लिया, एक छोटा सा घर बना लिया, जैसे दीमक लग जाती है उस प्रकार से होते हैं प्लेग, जो किसमें होते हैं? आर्टरीज में या फिर वेन्स में बन जाते हैं. ठीक है, और इसमें जैसे कि ये प्लग वैसे हार्ट को सीधा डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करते क्योंकि तो प्लग बना लेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अफेक्ट, किडनी अफेक्ट हो सकती है. ठीक है, डायरेक्ट हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग डिसीज भी जनरेट हो सकती हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, तो मेन काम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस को भी रिमूव. बोलते हैं ना कि गार्लिक का जितना भी लहसुन का आप यूज करोगे कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी कम करता है गार्लिक. अगर आप अच्छे से खाएं, सुबह डेली खाएं या फिर खाने में भी ज्यादा गार्लिक खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है. फोर्थ पॉइंट इज यूज एज कॉन्डिमेंट, मीन्स ये मसालों में भी यूज होता है. इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. यस, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है गार्लिक के पास. सिक्स्थ इज इट पॉजेज कोलेस्ट्रॉल सप्रेसिंग प्रॉपर्टी. यस, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टी भी गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होती है. कोलेस्ट्रॉल को ऑटोमेटिक ये कम कर देता है. ठीक है, उसके बाद देखिए टबैको. टबैको का सिनोनियम है तंबाकू, तमक, तंबाकू. बायोलॉजिकल सोर्स है इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ निकोटिन टबैको.
फैमिली है सोलेनिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर निकोटीन, एनेबसिन, नोर निकोटीन। यूजेस हैं, इट इज पावरफुल यूइक एक्टिंग पॉइजन। देखिए सबसे पहली चीज, अगर इसे ज्यादा लेने लगे टबैको को तो ये एज अ पॉइजन काम करता है। सेकेंड इज इट एक्सर्ट स्टिमुलेंट अफेक्ट ऑन हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। दूसरी चीज, ये हार्ट पे और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, हार्ट को भी और नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, मतलब इनकी एक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद डायोस्कोरिया, सिनोनियम होता है यम। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड tubers of the plant Dioscorea deltoidea and other species of Dioscorea family Dioscoreaceae. Chemical constituent diosine, saposin, ग्लाइकोसाइड। फोर्थ इज फिनोलिक कंपाउंड्स। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड एज फॉर सेवरल कोर्टिकोस्टेरॉइड सेक्स हार्मोन। अब देखिए आपको पता ही है हार्मोन लेबोरेटरी स्किल्स पे प्रिपेयर किए जा सकते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कोर्टिकोस्टेरॉइड सेक्स हार्मोन बनाने में, प्रिपरेशन करने में डायोस्कोरिया का यूज होता है। सेकेंड, इट यूज इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, उनके प्रिपरेशन में डायोस्कोरिया का यूज होता है। ठीक है। इन ट्रीटमेंट ऑफ रियूमेटिक अर्थराइटिस। दूसरी चीज, रियूमेटिक अर्थराइटिस मतलब जोड़ों के घुटनों के जो दर्द होते हैं उन्हें भी रिमूव करने में, खत्म करने में डायोस्कोरिया का यूज होता है। राइट। उसके बाद पायरीथीरियम, सिनोनियम होता है नेचुरल पायरीथीरियम इंसेक्ट फ्लावर। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर हेड ऑफ कैरेथीनियम सिनरेफोलियम एंड अदर स्पीसीज ऑफ कैरेथीनियम फैमिली कॉम्पोसाइट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पायरिलिथीन 1,2, सेकेंड सेनेरीन 1,2, थर्ड जैस्मोलिन 1,2, फोर्थ इज कैरेस्टेनिक एसिड, fifth is pyretric acid, sixth one is cinnarolone, seventh is jasmolone. यूजेस क्या हो सकते हैं पायरीथीरियम के? इट इज एन इंसेक्टिसाइड। एज इंसेक्टिसाइड मीन्स माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से रोकता है, बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ नहीं होने देता है। सेकेंड वन इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कोइल। जो मॉस्किटो कोइल्स आती है, ऑल आउट वगैरह आती हैं, या फिर बोल सकते हैं क्या आती हैं वो कोयल आती हैं अलग अलग, जैसे कि बहुत सारी कोयल्स होती हैं, मुर्गा छाप वगैरह बोलते हैं, वो सब चीजें। एंड इंसेक्ट रेप्लिएंट फॉर्मुलेशन, और इंसेक्ट रेप्लिएंट मीन्स इंसेक्ट की ग्रोथ होने से रोकता है। राइट। ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जो इंसेक्ट की ग्रोथ होने से रोकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर के साथ हमने पूरा फार्माकोग्नोसी का 8 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। राइट। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।